हेलो स्टूडेंट्स, मैं उमंग शर्मा। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है आपकी क्लास 12th की बीएसटी का चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग। आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस जो करेंगे वो करेंगे प्लानिंग की लिमिटेशंस को। देखो, प्लानिंग की जो लिमिटेशंस होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। एक तो आपकी इंटरनल लिमिटेशन और एक होती है आपकी एक्सटर्नल लिमिटेशन। जो इंटरनल लिमिटेशंस होती हैं वो कंपनी के जो चीफ होते हैं काफ़ी हद तक उन्हें जो है ना अपने हिसाब से कवर कर सकते हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल लिमिटेशंस होंगी उन्हें भी कवर मोस्टली नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले हम इसकी इंटरनल जो लिमिटेशंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पहले नंबर पता है प्लानिंग लीड्स टू रिगिडिटी। प्लानिंग जो है एक तरीके से डिसीजन में कठोरता लेकर के आता है। वंस प्लान आर मेड टू डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन द मैनेजर मे नॉट बी इन द पोजिशन टू चेंज दैम। अगर आपने एक बार कोई प्लान कर लिया, उसे एग्जीक्यूट कर दिया, तो फिर जो मैनेजर जो है इस पोजीशन में नहीं रहता कि वो उन्हें चेंज कर सके। फॉलोइंग प्री डिसाइडेड प्लान व्हेन सर्कमस्टेंस आर चेंज्ड मे नॉट ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। देखो, आपने एक बार कोई प्लान कर लिया लेकिन आपके इन्वायरमेंट में कोई इस तरीके का चेंज होता है, आप अपने प्लान को चेंज नहीं कर पाते, यह है ना आपको एक नेगेटिव रिजल्ट भी दे सकता है। दिस काइंड ऑफ रिगिडिटी इन प्लान में क्रिएट डिफ़िकल्टी। इस तरीके की जो रिगिडिटी आपके प्लान के अंदर होती है ये आपको ये सामने किसी तरीके की जो है डिफ़िकल्टी भी पैदा कर सकती है। नेक्स्ट नंबर पे आता है आपका प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट। आपने प्लान किया, ठीक है ना, अपने पुराने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन इन्वायरमेंट आप जानते हैं कि एक डायनामिक प्रोसेस है, तो प्लान कभी भी चेंज हो सकता है। लोगों के टेस्ट, फैशन, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी कभी भी चेंज हो सकती हैं। आप उसके हिसाब से प्लान नहीं करेंगे, प्लान के अंदर चेंज नहीं लेकर के आएंगे, तो क्या है कि प्लान सक्सेस नहीं हो पाएंगे। देन बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ वेरी डायनामिक एज देयर आर कॉन्टिन्यूसली चेंज टेक्स प्लेस इन द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल इन्वायरमेंट। ठीक है ना, आपके चाहे इकोनॉमिकली हो, पॉलिटिकल, लीगल हो, हर तरीके के चेंज इन्वायरमेंट के अंदर होते रहेंगे। इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू फोरकास्ट दीज फ्यूचर चेंजेज। ये जो फ्यूचर में होने वाले चेंजेस हैं इन्हें जो है ना हम फोरकास्ट करना, यानी कि जांचना बड़ा ही मुश्किल होता है। ठीक है ना। प्लान्स में फेल इफ़ चेंजेस आर वेरी फ्रिक्वेंट। अगर बहुत तेज़ी से चेंजेस होते हैं तो प्लान जो है ना उन्हें जो समझने में फेल हो जाता है एक तरीके से। द इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सेगमेंट एंड it become very difficult for a manager to assess future changes in the environment। अगर प्लान जो है इस जब लगातार चेंजेस वाली स्थिति आती है, इस स्थिति में आकर के फेल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, देयर मे बी चेंजेस इन इकोनॉमिक पॉलिसी, चेंजेस इन फैशन ट्रेंड एंड चेंजेस इन द कॉम्पिटिटर्स पॉलिसी। अगर कोई भी आपका इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंज लेकर के आती है गवर्नमेंट, कोई फैशन में चेंज होता है, कोई भी कॉम्पिटिटर की पॉलिसी में चेंज होता है, ठीक है ना, तो इन सब को जो है स्कैन करना जो बहुत ज़रूरी होता है किसी भी बिजनेस मार्केट में टिके रहने के लिए। ए मैनेजर कैन नॉट फोरसी these changes accurately and plan may fail if match such changes take place in the environment। इसने कहा है कि किसी भी मैनेजर के लिए आसान नहीं होता कि वो एक्यूरेटली का जो है ना इन्वायरमेंट को स्कैन करके उनका अंदाज़ा लगा ले, ठीक है ना। और आपका जो इस तरीके के प्लान में अगर इन्वायरमेंट में अगर आपका चेंज आता रहेगा तो वो एक तरीके से आपके इन्वायरमेंट को नुकसान देगा। इट रिड्यूस क्रिएटिविटी विद द प्लानिंग द मैनेजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट वर्किंग रेगुलरली। ठीक है ना, जब भी आपको जो है ना कोई प्री प्लान पहले से ही तैयार किए हुए जो प्लान हैं उन्हें फॉलो करते हैं मैनेजर्स, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एक तरीके से रिगिडिटी सा वर्क, कठोरता सा वर्क जो है ना अपना सेम उसी वे पे अपना वर्क स्टार्ट करना शुरू कर देगी। दे बिकम द ब्लाइंड फॉलोअर्स ऑफ प्लान ओनली। वे जो है ना एक उस प्लान के एक अनबद्ध की तरीके से उसको जो है ना काम करना शुरू कर देते हैं। मैनेज डू नॉट टेक एनी इनिशिएटिव टू मेक चेंजेस इन द प्लान अकॉर्डिंग टू द चेंजेस प्रिवेलिंग इन द बिजनेस इन्वायरमेंट। जो बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है ना मैनेजर इसमें कोई चेंज नहीं ला पाते थे। दे स्टॉप गिविंग सजेशंस एंड न्यू आइडियाज़ टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन द वर्किंग। जो आपके वर्कर्स हैं
ठीक है ना, वो अपने अपर लेवल को जो है ना किसी भी तरीके का सजेशंस देने के लिए ना कोई नया आइडिया देने के लिए जो है ना बंद कर देते हैं इस तरीके से देना, क्योंकि उनके जो हैं आइडियाज़ जो हैं उनकी कोई रेस्पेक्ट नहीं हो पाती प्लानिंग के अंदर, बिकॉज द गाइडलाइंस फॉर वर्किंग आर गिवन इन प्लानिंग ओनली, क्योंकि प्लानिंग के अंदर आपको केवल गाइडलाइंस दी गई है, आपको ये बताया कि काम इस तरीके से करना है, ये नहीं आपसे पूछा गया कि क्या इसका करने का और भी कोई अच्छा तरीका हो सकता है। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि ये जो क्रिएटिविटी होती है आपके वर्कर्स की उन्हें रिड्यूस करने का काम करता है प्लानिंग। नेक्स्ट आ गया प्लानिंग इन्वॉल्व हिज कॉस्ट। देखो जब आप प्लानिंग करेंगे तो आपको एक जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसी के मैनेजर से जो है ना प्लानिंग का काम तो नहीं ना कराया जाएगा, अदरवाइज वो प्लानिंग करेगा उसमें उसका काम को सही से नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि प्लान बनाने के लिए प्लानिंग डिपार्टमेंट को अलग से बनाना पड़ेगा। प्लानिंग प्रोसेस इन्वॉल्व लॉट ऑफ कॉस्ट बिकॉज इट इज़ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस एंड कंपनीज नीड टू हायर द प्रोफेशनल एक्सपर्ट टू कैरी दिस प्रोसेस। इसने कहा है कि प्लानिंग प्रोसेस इन्वॉल्व लॉट ऑफ कॉस्ट, क्योंकि प्लानिंग के लिए जो है ना आपको प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करना पड़ेगा जो कंपनी के लिए स्कैन मार्केट को बिजनेस को स्कैन कर सके बिजनेस एनवायरनमेंट को, और जो है ना उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकें। अलॉन्ग विद द सैलरी ऑफ दीज एक्सपर्ट द कंपनी हैज़ टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम एंड मनी टू कलेक्ट एक्यूरेट फैक्ट्स एंड फिगर्स। अब कंपनी को करना क्या है, कंपनी को जो है कंपनी क्या करेगी, उन एक्सपर्ट को अपॉइंट करने के लिए बहुत सा खर्चा करेगी उनके ऊपर। ठीक है ना, जो एक्यूरेट फैक्ट्स बताएंगे, फिगर्स देंगे आपको, सो उनसे क्या होगा कि कंपनी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इट इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सबसे पहले आप जो है ना प्लानिंग करेंगे, फिर उसे आप एग्जीक्यूट करेंगे, यानी कि उसमें प्रोडक्शन का काम चालू करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपकी टाइम बढ़ जाएगा। प्लानिंग प्रोसेस इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बिकॉज इट टेक लॉन्ग टाइम टू evaluate द अल्टरनेटिव एंड सेलेक्ट द बेस्ट वन। प्लानिंग क्या करती है, एक लंबा टाइम लेती है क्योंकि बहुत सारा टाइम लगता है आपको प्लान बनाने में, फिर उसे एग्जीक्यूट करने में। लॉट ऑफ टाइम इज नीडेड इन डेवलपिंग प्लानिंग। इस प्लानिंग को डेवलप करने में आपको बहुत सारा टाइम लगता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी ऑफ सक्सेस। प्लानिंग आप कर रहे हैं फ्यूचर में अच्छा करने के लिए प्लानिंग करते हैं, लेकिन क्या प्लानिंग आपको गारंटी दे रही कि ऐसा करोगे तो आप अच्छा हो जाएगा? ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या चेंज होने वाला है, क्या आपको नुकसान देने वाला है, इसमें कोई आप चेंज नहीं बता सकते। तो समटाइम मैनेजर हैव फॉल्स सेंस। कई बार होता है कि मैनेजर जो है ना इस गलत सोच के अंदर रहते हैं कि प्लानिंग जो है ना एक आपको करेक्ट डिसीजन देगी ही देगी, लेकिन ये पक्का नहीं है कि प्लानिंग आपको जो है ना एक सक्सेसफुल रिजल्ट दे। अच्छा देखो बच्चों, क्योंकि आज बारिश की आवाज़ ज़्यादा होगी इसलिए मैं इसे शॉर्ट में ही कंप्लीट करने जा रहा हूँ। इसकी जो एक्सटर्नल लिमिटेशंस है, एक तो नेचुरल कैलामिटी, जैसे कि यहाँ पर बारिश हो रही है, कोई बाढ़ आए, भूकंप आए, ठीक है ना, इस तरीके की जो चीज़ें होंगी, भूखमरी आ गई, तो ये चीज़ जो है ना एक लिमिटेशंस हैं प्लानिंग की। के लिए प्लानिंग करोगे भी तो भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा। चेंजेस इन कॉम्पिटिटर पॉलिसी, कॉम्पिटिटर ने अपनी कोई पॉलिसी चेंज कर दी, उसकी वजह से जो इन्वायरमेंट में चेंज आया, ठीक है ना, वो वहाँ पर आपकी प्लानिंग फेल हो जाएगी। चेंज इन टेस्ट फैशन ट्रेंड इन द मार्केट, कोई इस तरीके का मार्केट के अंदर चेंज हुआ तो वो आपकी प्लानिंग को फेल कर सकता है। ठीक है ना, चेंज इन टेक्नोलॉजी, आपने प्लानिंग की थी इसी तरीके की, अब मुझे जो है ना बिना पावर विंडो पावर ब्रेक की गाड़ियाँ बनानी, उसका कम से कम 10,000 गाड़ियाँ इस मंथ में इस ईयर के अंदर टेक्नोलॉजी चेंज हुई, मैंने वही बनाऊंगा, उसी तरीके की मार्केट के अंदर बिकेगी नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है, आपको पावर विंडो पावर ब्रेक इस तरीके की चीज़ें मार्केट के अंदर आ चुकी। ठीक है ना, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है ना, गवर्नमेंट अपनी कोई पॉलिसी चेंज करती है, कोई आर्थिक पॉलिसी इकोनॉमिक पॉलिसी जो है उसमें कोई चेंज लेकर के आएगी। ठीक है ना, तो क्या होगा, ये भी इसकी एक एक्सटर्नल लिमिटेशन होगी। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि प्लानिंग की बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग हमको प्लान करना होता है। ओके बच्चों।